everyone, welcome to Neon and Online Classes. Today I am taking some more questions of chapter number 5 arithmetic progression. Previously मैंने आपको इसके 3 वीडियोस अपलोड किए हैं इस चैप्टर के, बट उसमें कुछ क्वेश्चंस रिमेनिंग रह गए थे ड्यू टू सम रीजन. सो मैं आज वापस से इसी चैप्टर को इंक्लूड कर रही हूँ. इसके जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो आप इस वीडियो में देखोगे. सो आई एम टेकिंग 5.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10. बिफोर दैट जस्ट एक क्विक रिकेप बता दूं कि क्या हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पढ़ा था. कि सिंपली आपके पास a होता है, दैट इज द फर्स्ट टर्म. b डिफरेंस इज देयर, कॉमन डिफरेंस, एंड नंबर ऑफ टर्म्स किस पर्टिकुलर पोजीशन पे वो है, एंड जनरल टर्म a n. ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था. a n इज जनरल टर्म, दैट इज a प्लस n माइनस 1 b. आपको कोई सी नंबर की टर्म निकालनी है, a की सपोज 16th टर्म निकालनी है, 17th टर्म निकालनी है, तो आपके पास ये n जो होगा वो क्या होगा. सपोज हमें 16th टर्म निकालनी है तो n हमारा क्या होगा 16. तो सिंपली वी कैन राइट a 16 इक्वल्स टू a प्लस 15d n माइनस 1. एक माइनस करके आपको लिखना है. ठीक है. तो आई होप कि आपने वो वीडियोस देख लिए होंगे और समझ में आ गया होगा आपको जो भी जनरल टर्म्स वगैरह है. नाउ मूविंग टू दिस क्वेश्चन नंबर 10. दिस इज सिंपलेस्ट क्वेश्चन और 1 मार्क क्वेश्चन है ये, और नॉर्मली आपको एमसीक्यूज में भी मिल सकता है. द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स 10th टर्म बाय 7. फाइंड कॉमन डिफरेंस. क्या गिवन है हमें कि 17th टर्म दैट इज a17 एक्सीड्स 10th टर्म. 10th टर्म से 17th टर्म ज्यादा है. कितनी ज्यादा है 7. ओके. सो द 17th टर्म इज exceeds 10th term by 7. तो ये जो आपको सेंटेंस दिया उससे हमने इक्वेशन क्लेम की. जस्ट वैल्यूज पुट करो, आपके पास आंसर आ जाएगा डायरेक्टली. तो a17 को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 16d. a10 को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 9d, एंड दिस प्लस 7 इज एज इट इज. सो यू विल गेट आंसर दिस a. सिंपली देखो d में इक्वेशन बन रही है, सॉल्व करोगे आपके पास कॉमन डिफरेंस d आ जाएगा. ठीक है. तो यहाँ आगे कुछ चलेगा. देन क्वेश्चन नंबर 11 देखो. 11th क्वेश्चन में हमारे पास एक एपी गिवन है. दिस इज 3, 15, 27, 39 लाइक दिस. एंड व्हिच टर्म ऑफ एन एपी, व्हिच टर्म, दैट मींस यू हैव टू फाइंड n फॉर दिस, विल 132 मोर देन इट्स 54th टर्म. ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ मार्क कर रखे हैं, कभी एग्जाम्स में आए हुए हैं सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में. व्हाट इज देयर will be 132 more than its 54th term. That means कि 54th term हम निकालें, जो भी आएगी आपके पास, उसमें हम 132 प्लस करें तो जो नंबर आएगा वो इस एपी के कौन सा टर्म बनेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है. तो हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं. सबसे पहले हम देखें कि 54th टर्म क्या आएगी. तो सबसे फर्स्ट हम देखें यहाँ पर कि इस एपी के अकॉर्डिंग हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है वो a, दैट इज 3, एंड b कॉमन डिफरेंस क्या होता है दिस. कोई भी आप एडजेसेंट टर्म्स लो और उनको माइनस करके ले सकते हैं. तो a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2 कैसे ले सकते हो. तो आई एम टेकिंग दिस a2 माइनस a1, दैट इज 15 माइनस 3. सो दिस कॉमन डिफरेंस इज 1. नाउ क्या निकालना था हमें फर्स्ट 54th टर्म. सो a54 क्या बन जाएगा a प्लस 53d. नाउ पुट द वैल्यूज. दिस a is 3, 53 into this d is 12. So you get this 53 into 12 is 6, 10 and 53, that is 636. So you get 639 as a 54th term. Now अब क्या बोला है देखो 132 more than is 54th term. तो ये जो हमारे पास 54th टर्म आई है उसमें हम 132 ऐड करें, दैट इज a54 प्लस 132, दैट इज 639 प्लस 132. क्या आ जाएगा आपके पास 11, 7 एंड 7. सो हियर इट इज 771. अब क्वेश्चन में क्या बोला है व्हिच टर्म ऑफ एपी इज एपी विद 132 मोर देन 54th. मतलब ये जो आपके पास आया जो 54th टर्म से 132 ज्यादा है, तो ये 771
1 इस एपी में कौन से नंबर पर आएगा। दैट मीन्स इसके लिए हमें n कैलकुलेट करना है और ये क्या माना जाएगा आपके पास an। ओके, तो an जो है हमारा वो 771 है। देन an इज a plus n minus 1b, this is 771. Find this n for this. a आपके पास है 3, n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, this is 12 and this is 771. So solve this, you will get this n. Okay, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपको मार्क्स भी मिल जाएंगे अगर लास्ट तक नहीं भी पहुंच पाते हो तो। Okay, first find 54 the term, a 132 in that, you will get a number and find particular n for that term a. Now next question, question number 12. ये भी आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बनेगा, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग। क्या गिवन है हमारे पास, 2 APs have the same common difference। दो डिफरेंट AP आपके पास लेकिन कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम चल रहा है। लेट्स टेक कि फर्स्ट AP में लेती हूँ a plus b, a plus 2b लाइक दिस, जिसमें कॉमन डिफरेंस मैंने d लिया है और फर्स्ट टर्म a लिया है। सेम ऐसे अगर हम सेकंड AP लें तो कॉमन डिफरेंस तो आपको सेम रखना है, तो मैं उसके लिए भी यहाँ पर d ही मार्क करूंगी, बट जो फर्स्ट टर्म है उसको मैं a डैश यूज कर रही हूँ। सो हियर इट इज a डैश प्लस b, a डैश प्लस 2b लाइक दिस, ये हमारी सेकंड AP आ गई। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, कि दोनों AP के हम 100th टर्म फाइंड आउट करें और उनका डिफरेंस देखें तो वो 100 आएगा। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000th टर्म। क्लियर, तो पहले हम दोनों AP के 100th टर्म कैलकुलेट करते हैं कि फर्स्ट AP में 100th टर्म यानी कि a 100 दैट इज a प्लस 99b हो जाएगा, और ऐसे ही सेकंड AP का 100th टर्म दैट मींस a डैश 100 है ना, दिस इज फॉर द सेकंड AP, तो ये भी हो जाएगा हमारे पास a डैश प्लस 99b, d पर डैश नहीं है क्योंकि कॉमन डिफरेंस आपका सेम चल रहा है। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या दिया हमें कि a 100 माइनस a डैश 100 दैट इज कि दोनों AP के 100th टर्म का डिफरेंस हमारे पास 100 है। तो अगर हम ये वैल्यूज डालें तो क्या हमें इक्वेशन मिलती है, दिस इज a plus 99b माइनस a डैश प्लस 99b दैट इज इक्वल्स टू 100, ओपन दिस ब्रैकेट, दिस इज a plus 99b माइनस a डैश माइनस 99b इक्वल्स टू 100। तो हमारे पास ये 99b कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यू गेट a माइनस a डैश इक्वल्स टू 100, एंड दिस इज द इम्पॉर्टेंट वन कि हमारे पास दोनों जो APs हैं उनके फर्स्ट टर्म का डिफरेंस 100 आया। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। 100 टर्म के बीच में डिफरेंस आपको 100 दे रखा है, बट अगर 1000th टर्म के बीच में हम डिफरेंस निकाले तो क्या आएगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो जैसे अभी हमने 100 टर्म के लिए निकाला, वैसे ही अगर हम फर्स्ट AP की 1000th टर्म निकालें तो क्या आ जाएगी a प्लस 999b, and similarly for the second AP this is a dash 1000, तो a dash plus 999b, और जैसे अभी हमने 100 टर्म का डिफरेंस निकाला वैसे ही हम 1000th टर्म का डिफरेंस निकालें, तो दिस इज 8000 माइनस a dash 1000, 8000 की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास a plus 999b minus a dash plus 999. So on solving this, you get a dash minus 999b. तो यहाँ पर भी 999b कैंसिल आउट हो जाएगा and you get a minus a dash. और अभी हमने फर्स्ट इक्वेशन में देखा कि a minus a dash हमारे पास क्या आ रहा है 100. That means कि अगर आपके पास 1000th टर्म का डिफरेंस पूछेंगे तो भी क्या आ रहा है 100 ही आ रहा है। ओके, तो अगर इसको आप ध्यान से देखो तो सपोज करो कि मैंने आपको इसमें 50th टर्म का डिफरेंस पूछा है तो भी क्या आएगा 100 ही आएगा। अगर मैंने आपको 200th टर्म का डिफरेंस पूछा है तो भी आपके पास क्या आएगा 100 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये d वाली टर्म तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो रही है, बचता क्या हमारे पास जो फर्स्ट टर्म का डिफरेंस है वही आपके पास क्या आएगा आंसर में आएगा। तो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट टर्म के डिफरेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो वैल्यू दी थी वो 100 दी थी,
तो हमने इक्वेशन सॉल्व करी 100 के टर्म के डिफरेंस से, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पर कोई भी टर्म दी जाए उन पर्टिकुलर टर्म्स के डिफरेंस में जो भी वैल्यू आएगी दैट इज 100। तो अगर आप यहाँ पे 100 चेंज करके देते तो वही आंसर आपके पास आ जाएगा। तो सिंपल ये, अगर आपने क्वेश्चन कर रखा है तो एमसीक्यू में इतनी सारी स्टेप्स करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट आंसर इसका टिक कर सकते हैं। ठीक है, नाउ moving to the next question number 13. This is a very important question. Most of exams में आपको ये मिलेगा। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं पहले वीडियो में ले चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 है वो। Now this question number 13 में देखो क्या बोला है, how many 3-digit numbers are divisible by 7? कितने ऐसे 3-digit numbers हैं जो 7 की टेबल में आते हैं? ओके, so first we have to make it 80, जिसमें ये कंडीशन फॉलो होती है। तो देखो 7 की टेबल में आते हैं, यानी हमें 7 की टेबल ही देखनी है, और किस तरह से देखनी है कि 3 डिजिट नंबर से स्टार्ट, 7, 40, 21, ये सारे तो हमारे पास 1 डिजिट और 2 डिजिट नंबर आ रहे हैं, तो हमें 3 डिजिट नंबर के बोलेंगे। तो सिंपली अभी हमें नहीं पता, तो हमें सिंपली ये तो पता है कि 3 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है? द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 100 and the largest 3 digit number is 999, but it is not sure कि आपका 100 और 999 7 की टेबल में आता है या नहीं आता है। तो you have to check whether this 999 आपकी 7 की टेबल में है या नहीं। So for this we have to divide this 999 by 7। Clear? डिवाइड करें हम तो 7 1 7 and this is 2 remaining 28 minus 90 and 2 the 14 and 5 is reminder. Now this reminder is important down here कि 999 को हमने जब 7 से डिवाइड किया, you get this 5 as a reminder। रिमाइंडर आ रहा है, दैट मींस वो टोटली डिविजिबल नहीं है, दैट मींस 999 उसकी टेबल में नहीं आ रहा है। तो फिर इससे छोटा कौन सा ऐसा नंबर होगा जो इस 7 की टेबल में आएगा? तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, ये क्या है, एक्स्ट्रा पार्ट है, रिमाइंडर इज द एक्स्ट्रा पार्ट। दैट मींस कि अगर हम 999 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दें, you will get 994 and this number is divisible by 7। तो 999 नहीं आ रहा है, बट 994 जो होगा वो 7 से divisible। सेम ऐसे ही हम 100 के लिए भी देख सकते हैं कि 100 को भी 7 से आप डिवाइड करके देखो। तो अगर हम 100 को 7 से डिवाइड करके देखें तो 7 मतलब 7 30 4 28 you get 2 as a reminder। जैसे हमने वहां किया वैसे ही देखे हम, तो 100 में अभी 7 से डिवाइड करने पर 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, 2 रिमाइंडर आ रहा है, तो सब्ट्रैक्ट दिस 2 फ्रॉम 100 you will get 98। ओके, 98। बट यहाँ पर एक स्पेशल इंपॉर्टेंट टर्म है कि हमें यहाँ पर 3 डिजिट नंबर यूज करना है, बट 98 7 की टेबल का तो आया, लेकिन 2 डिजिट नंबर आया। सो अब इससे हमें 3 डिजिट में कैसे पहुंचा है, तो हम सिंपली जब टेबल लिखते हैं तो क्या करते हैं, +7 करते जाएंगे तो 7 की टेबल बन जाएगी। तो सेम ऐसे ही अगर 98 के बाद मुझे 7 की टेबल का क्या नंबर है वो चेक करना है, तो जस्ट 8 7 to this 98 will get 105। so the next number is 105, उसका नेक्स्ट निकालना है तो आगे 112 and like this। तो हमें यहाँ पर 80 जो है वो कौन सी यूज करनी है, 7 से डिविजिबल वाली और 3 डिजिट वाली। दैट मींस 98 भी हमें यूज नहीं करना है, वी हैव टू यूज दिस पर्टिकुलर हियर। तो ये 80 जो आपने मार्क करी उसका भी आपको 1 मार्क्स मिल जाता है। ठीक है, और जो भी आपके साइड में जो डिवीजन वाली टर्म्स है आप साइड में शो करके बता सकते हो ना। अब इस 80 के अकॉर्डिंग मुझे बताना है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। हाउ मेनी, दैट मींस यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, कैसे 1 2 3 4 ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 994 तक आएंगे कि 7 से डिविजिबल हो जाए। सिंपली हमारे पास ये 80 बनी, तो a क्या है हमारे पास 105। d डिफरेंस फाइंड आउट करना चाहो तो भी चलेगा, नहीं तो 7 से डिविजिबल होने की बात है तो 7 ही इसका क्या होगा, कॉमन डिफरेंस मिलेगा। एंड यू हैव टू फाइंड द नंबर फॉर दिस। सो a n जो है वो क्या है 994, और इसके लिए हमें n कैलकुलेट करना है। तो आपके पास a की वैल्यू है, n हमें फाइंड आउट करना है, d की वैल्यू है
नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन, यू गेट दिस। ओके, एक बार वापस से सुन लो क्या करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यू हैव टू फाइंड हाउ मेनी नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7। तो 3 डिजिट नंबर अगर हम देखें तो 100 से लेकर 999 तक जो नंबर है वो 3 डिजिट है, बट इसमें हमें सारे 7 से डिविजिबिलिटी के अकॉर्डिंग चेक करना है। तो 999 को हमने जब 7 से डिवाइड किया, यू गेट 5 एज द रिमाइंडर। तो 5 एक्स्ट्रा था तो हमने इसमें से माइनस किया, यू गेट 994। द सेम थिंग यू हैव डन विद 100। 2 रिमाइंडर आया, लेकिन हमारे पास उसको माइनस करने पर 98 आया, बट दैट इज अ 2 डिजिट नंबर। तो 3 डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए हमने +7 किया, यू विल गेट 100। नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट एपी जो हमें यहाँ पर यूज करनी है। इसके अकॉर्डिंग आप वैल्यू पुट करो, यू विल गेट द रिजल्ट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16। 15, 16 इजी आप पुट करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 मैंने आपको इसके प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट करवा दिया था। तो सेम ऐसे ही जैसे डिविजिबिलिटी बाय 7 किया था हमने, सेम उसी कॉन्सेप्ट में था। नाउ टेकिंग दिस 17th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन इज आल्सो इंपॉर्टेंट, इजी है बट थोड़ा सा ध्यान रखना है। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। 3, 8, 13, 253। हमें गिवन एपी क्या है? 3, 8, 13 एंड 253। बट नॉर्मली हमें एपी में क्या होता है, आगे से जो 20th टर्म है या जो भी पर्टिकुलर टर्म है वो आगे स्टार्टिंग से पूछी जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा हमें? फ्रॉम द लास्ट, मतलब पीछे से 20th टर्म। तो हमारे पास जो ए एन का फॉर्मूला है वो क्या है? स्टार्टिंग से फाइंड आउट करने के लिए, पीछे से फाइंड आउट करने के लिए नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि अब क्या करें, जब पीछे से करना है तो फिर हम क्या करेंगे? जस्ट रिवर्स दिस ए, है ना, ऑन रिवर्सिंग दिस ए बी क्या हो जाएगा? रिवर्स करना मींस आप बस पीछे से नंबर्स लिख दो। दैट इज 253 एंड हियर इट इज डॉट 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 38 एंड 3। तो भी क्या है, ये एपी ही रहेगी, बस आपका डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव है, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, सिर्फ साइन चेंज होगा। जैसे हम यहाँ देखें तो हमारे पास जो गिवन एपी है उसमें डिफरेंस +5 का है, लेकिन अगर हम यहाँ पर डिफरेंस देखें तो देखो आप किसी भी दो पर्टिकुलर पास वाले टर्म्स में से हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो इसके पास की मेरे पास कोई टर्म नहीं है, लेकिन पीछे हम देखें तो इसके बाद ये दे रखा है, तो मैं डायरेक्टली 3 - 8 करके लिख सकती हूँ, दैट इज -5। तो गिवन एपी में हमारे पास +5 आ रहा था, बट यहाँ पर क्या आ गया? -5। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे ध्यान रखते हैं कि जब भी लास्ट में हमको कोई टर्म निकालनी है तो जस्ट रिवर्स द एपी देन फाइंड द 20th टर्म। अब हम यहाँ पर इसकी 20th टर्म निकालें तो ये भी लगा सकते हैं, क्योंकि अब हम आगे से ही निकाल रहे हैं रिवर्स एपी में। सो फॉर फाइंडिंग दिस A20 you have to use A plus 19B. You have the value of A. A is 253. This 19 and B is -1. Now solve this, you get this 8. ठीक है, तो सिंपल सा 2 मार्क्स में भी आपको दिया जा सकता है। ठीक, now moving to the question number 18. ये आपका थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 18, what is given here? The sum of the 4th term and 8th term of the AP is 24, and similarly the sum of 6th term and 10th term is 44. Find the first 3 terms of AP. तो first 3 terms of AP मतलब हमें क्या निकालना है? A, A1, A2 and A3। और जब भी आपको AP निकालना है दैट मींस कि हमारे पास A होना चाहिए और D होना चाहिए। A है हमारे पास तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी, देन A plus D करके हमारे पास सेकंड टर्म, A plus 2D करके आपके पास थर्ड टर्म आ जाएगा। तो सबसे मेन यहाँ पर क्या है कि हमारे पास A आ जाए और D आ जाए, उसके लिए हमें कंडीशंस दे रखी है। क्या कंडीशन है हमारे पास? फर्स्ट द सम ऑफ 4th and 8th टर्म, टर्म्स बोला है यहाँ पे ना, तो 4th टर्म एंड 8th टर्म इनका सम दैट इज 24। मैं इसको यहाँ पे एक बार पहले यहाँ ही सॉल्व कर देती हूँ कि A4 को हम क्या लिख सकते हैं? A plus 3D एंड A8 को हम A plus 5D, A plus 7D and this is 24. Again this A plus A is 2A and this is 10D equals to 24. This is our first equation. Now second condition के अकॉर्डिंग देखें, the sum of the 6th and 10th term is 44. तो same as it is करें तो sum of 6th term and 10th term is 44. Same as it is अगर इसको expand करें हम तो A6 means A plus 5D, A10 is A plus 9D, this is 44,
So we have 2a plus 14b equals to 40. फिर हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। जैसे हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वाले में कि x और y को हम एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं और x और y की वैल्यू निकाल दो। सेम ऐसे ही हमारे पास भी क्या है, a और b में टू इक्वेशंस आई, तो जस्ट आप सिंपल एलिमिनेशन मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हो कि जैसे अगर मैं इसके नीचे ये लिख दूं और 2a आपके पास कोएफिशिएंट सेम है, तो जस्ट ऑन सब्ट्रैक्टिंग द वैल्यू ऑफ b हियर, so this is 4d and this is 20, so d equals to 5. अब d की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन आइदर इन फर्स्ट और सेकंड पुट अप करो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ a आ जाएगा, d आ गया, तो आपके पास ये फर्स्ट टू टर्म्स आ जाएंगे। ठीक है, बट अभी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या मिस्टेक स्टूडेंट्स यहाँ पर करते हैं वो देखो। इस एक्सरसाइज तक हमने सिर्फ जनरल टर्म पढ़ा है, लेकिन आगे जो एक्सरसाइज है 5.3 एक्सरसाइज, उसमें हमने सम ऑफ n टर्म्स पढ़ा है, दैट इज Sn। सम करना था हमें टर्म्स का, तो बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि सम ऑफ फोर्थ टर्म एंड एट्थ टर्म है, तो नॉर्मली वो S4 प्लस S8 ले लेते हैं एंड दिस इज द रॉन्ग टर्म। तो ये ध्यान रखना है कि सम बोला है वो इन टर्म्स को प्लस करने के लिए बोला है, फोर्थ एंड एट्थ टर्म को सम करने के लिए बोला है, तो A4 प्लस A8 इज, ठीक है। तो ये स्टेप थोड़ी ध्यान रखनी है आपको, जब नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन स्टार्ट होता है। सो इसके साथ मैंने 5.2 एक्सरसाइज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे सारे कंप्लीट करवा दिए आपको। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है 5.3 के उसके जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस थे जो मैं प्रीवियसली वीडियोस में नहीं अपलोड कर पाई, उनको करवाऊंगी आपको।